हेलो फ्रेंड्स। आज फिर आपके लिए कुछ वास्तु टिप्स लेकर आई हूँ जिसके मात्र घर लाने से आपके जीवन में खुशियाँ, धन, शांति, स्थायित्व एवं रोग मुक्त जीवन मिल जाएगा। ऐसा क्या है वास्तु दोष के कारण जो हमारे जीवन को ग्रहण लगा देता है, हमारी खुशियों को ग्रहण लगा देता है? तो आइए जानते हैं वे कौन से ऐसे 5 पौधे हैं जिनको लाने से हमारे घर में सब कुछ आ जाता है। लोग अपने घर की सुंदरता बढ़ाने के लिए कई प्रकार के पेड़ पौधे लगाते हैं। कहते हैं घर में पेड़ पौधे लगाने से हरियाली आती है, साथ ही घर में रहने वाले लोगों का स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है। लेकिन कई बार आपके लगाए गए पेड़ पौधे अच्छे परिणाम नहीं देते। कई बार उनमें भी वास्तु दोष उत्पन्न होता है और वे भी आपके घर की कलह के जनक बन जाते हैं। पेड़ पौधे लगाने का शौक हर किसी को है, हर किसी को गार्डनिंग का शौक है। जो भी सुंदर फूल पौधा दिखता है, हम उसके बारे में बिना जानकारी के अपने घर ले आते हैं। वास्तु शास्त्र अनुसार पेड़ पौधे घर के वातावरण को तो शुद्ध करते ही हैं, जीवन में खुशहाली भी लाते हैं। कुछ ऐसे पौधे हैं जिन्हें लगाने से घर में सुख, समृद्धि, शांति, हर तरह की खुशियां अपने आप आ जाती हैं। वास्तु की माने तो ये पौधे घर में लगाने से पॉजिटिव एनर्जी आ जाती है और नेगेटिव एनर्जी अपने आप इन पौधों के कारण दूर चली जाती है। परिवार के जितने भी लोग हैं उनमें लड़ाई झगड़ा बंद हो जाता है। जो तरक्की के मार्ग बंद हैं वो खुल जाते हैं। पैसा जो अनाप शनाप खर्चा होता है वो एक ऐसे मतलब तिजोरी बन जाता है आपका कि आपको खुद आश्चर्य होता है कि ऐसा कैसे हो रहा है कि मेरा जो रुपया है वो सेविंग्स में तब्दील होने लग गया है, मतलब मैं जमा करने लग गया हूँ। मैं बटुआ तिजोरी अपना ये सब मैं मेंटेन कर रहा हूँ, मेरे पास इतना रुपया आने लग गया है। पहला पौधा है अनार। अनार का फूल, मतलब कहते हैं जब अनार का फूल खिलता है तो आपकी किस्मत को खिलाता है। अनार का पौधा घर में होता है तो सबसे प्रथम तो आपका ग्रह का दोष दूर होता है, सुख समृद्धि प्राप्त होती है और वंश वृद्धि प्राप्त होती है। अगर आपको बच्चे नहीं हो रहे हैं और आप चाहते हैं कि आपके यहाँ बच्चा हो तो आपको उसको आग्नेय कोण यानी पूर्व दक्षिण दिशा में अनार का पौधा गमले में लगाना चाहिए। उसकी सेवा करना चाहिए, पीले पत्ते नहीं होने देना चाहिए, ज्यादा पानी नहीं, ज्यादा सूखा नहीं। और अच्छी सेवा करने से आपको पुत्र पुत्री जो भी आप संतान चाहते हैं आपको प्राप्त होगी। शुक्रवार के दिन ही विधि विधान के साथ अनार का पौधा घर लाएं और लगाएं। जो दूसरा पौधा है शमी का पौधा। कहते हैं तुलसी जी के पौधे के बाद अगर किसी को बहुत ज्यादा मान्यता मिली है तो वो है शमी का पौधा। शमी का पौधा को शास्त्रों में भी विशेष महत्व बताया गया है। शिव जी को ये बहुत प्रिय है। आप 5 शमी के पत्ते तोड़कर ओम नमः शिवाय बोलकर शिव जी को चढ़ा दें और ये आप सोच लें कि आपको ये रोज करने हैं। ना आपको साढ़े सती परेशान करेगी, ना शनि परेशान करेंगे, ना राहु केतु परेशान करेंगे, ना ही आपको किसी प्रकार का उपद्रव मतलब शत्रु परेशान करेंगे। शमी शिव जी को बहुत ज्यादा प्रिय है। अब हम बताते हैं ये चमत्कारिक पौधा क्यों कहलाता है, ये माला माल क्यों कर देता है, पीढ़ियों तक वास करेगी धन की देवी, ऐसा क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये शनि देव से संबंधित है। ये वो पौधा है जिसको आप जब घर में लाते हैं तो ये आपके हर प्रकार की बाधा को दूर कर देता है, हर प्रकार की। बस इसको आपको स्वच्छ जगह में रखना है, साफ सफाई का ध्यान रखना है। टॉयलेट के सामने नहीं होना चाहिए, नाले के सामने नहीं होना चाहिए, जहां कोई चप्पल उतारते हैं वहां नहीं होना चाहिए।
बहुत अच्छे से अगर आप छत पे रखते हैं तो आपको दिशा तय करके रखनी चाहिए और शनिवार के दिन घी का दिया इनको देना चाहिए। जब आपके पास समय हो, आपको लगे तो गंगा जल एक लोटे में भरकर इनको चढ़ाया है। आपकी जितनी भी परेशानियां हैं सब ये हर लेंगे। तीसरा पौधा जो है वो पारिजात का पौधा है, जो श्री कृष्ण भगवान जी की जो पत्नी थी सतभामा जी, उन्होंने कहा था कि मुझे पारिजात चाहिए। तो वो पारिजात स्वर्ग से श्री कृष्ण भगवान ने अपनी पत्नी के लिए धरती पे बुलाया था। वो चिर यौवन का वरदान देता है पारिजात का पौधा। इसको तोड़ते नहीं है कभी भी। जो फूल गिरते हैं नीचे, उन्हीं को धोकर भगवान को चढ़ाया जाता है। ये रात को खिलते हैं और सुबह मुरझा जाते हैं। ये इतने ज्यादा सुगंधित होते हैं और इनकी जो खुशबू होती है जब घर में फैलती है तो उससे लक्ष्मी जी अपने आप खिंची चली आती है। लक्ष्मी जी, शिव जी, सबको ये पौधा बहुत प्रिय है। इसका जो फूल होता है वो इतना खूबसूरत होता है कि आंखों को, मन को, आत्मा को बहुत संतुष्टि देता है, शांति देता है। इसकी सुगंध आपको इतनी तृप्त कर देगी कि जैसे आपकी सारी इच्छाएं पूर्ण हो गई। ये जब आपके घर में आता है, एक तो या अपने आप आता है, आप लाने जाएंगे तो मिलेगा नहीं, बहुत दिन तक भटकेंगे, तब ये आपको मिलेगा। जब ये मिलता है तो समझ लीजिए आप, लक्ष्मी देवी आप पर प्रसन्न है। ये सारे घर का वास्तु अपने आप ठीक कर देता है पारिजात। नेगेटिव एनर्जी कभी घर में नहीं घुस सकती। और इस पौधे से आपके जीवन का जो उद्देश्य है वो पूर्ण होता है, वो जो भी उद्देश्य हो आपका। मीठी आम पत्ती। मीठी आम पत्ती, जो मीठी नीम पत्ती। मीठा नीम पत्ती जो होता है, ये पौधा आसानी से घर में नहीं लगता। ये कहते हैं कि आप लाएंगे, थोड़े दिन लगेगा, आप खुश होंगे, फिर ये मर जाएगा। ये आसानी से नहीं लगता। इसके होने से शनि, राहु, केतु, ये तीनों शांति प्राप्त कर लेते हैं और आपको ब्लेसिंग्स देते हैं, जिससे आपके घर में हमेशा तरक्की होती है। इसके जब ये आपके घर में होता है तो आपको उसको 6 महीने तक तोड़ना नहीं चाहिए। दही, छाछ सबको पतला करके खट्टा पानी इसमें डालना चाहिए। जो जीवन की खटास है वो सब ये दूर कर देता है। बहुत धन दौलत आपको देता है। ये जो मीठा नीम पत्ती का जिसके यहाँ भी विस्तार होता है, समझ लीजिए कि उसके यहाँ गाड़ी, बंगला, पैसा, सब कुछ अपने आप आने लगता है। ये बहुत ही अच्छा परिणाम देता है। अब जानते हैं आंवला। आंवले की जड़ में स्वयं विष्णु जी का वास होता है। आंवला सदैव सौभाग्य बनाए रहता है, संतान को सुरक्षित रखता है। रोज अगर घी का दिया शाम को दिया जाए तो मनुष्य के पिछले अगले जितने भी पाप कर्म हैं सब कट जाते हैं। ये पति पत्नी के बीच में अटूट प्रेम बनाता है, संतान को आज्ञाकारी बनाता है, आपके घर को सुखों से भरता है और जितनी भी नेगेटिव एनर्जीज हैं उसको घर के अंदर नहीं आने देता है। इनकी पूजा से घर में मंगल ही मंगल कार्य होते हैं और जितना भी वास्तु दोष है वो सब खत्म हो जाता है। तो अगर जीवन को हम सुरक्षित रखना चाहते हैं, अच्छा बनाना चाहते हैं, तो हमें ये उपाय शीघ्र अपनाने चाहिए। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, मेरे वीडियोस को सब्सक्राइब और लाइक करने के लिए।